सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुशनसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो तेरे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। निगाह फिक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दिन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी हाज़री, आप हज़रात की हाज़री
इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। इस हाज़री की बरकत से अल्लाह मुझे और आपको मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अरबो खरबो शुक्र है। जितना शुक्र करे उतना कम है। अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। 1,24,000 अम्बिया कमोबेश दुनिया में आए। मेरा तुम्हारा अकीदा है, हमारा नबी सारे नबियों से बाला, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार, और ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार। कल कोई उम्मत किसी नबी की उम्मत जन्नत में न जाएंगी, सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में जाएंगी। अल्लाह ने इस उम्मत को इतना एजाज़ दिया, इतनी करम फरमा, इतनी बंदा नवाजी फरमाई। अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया। सारे जुमों का सरदार जुमातुल विदा को बनाया। सारी रातों का सरदार मेरे अल्लाह ने लैलतुल कदर को बनाया। सारे सहाबा का सरदार मेरे अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को बनाया। सारे नबियों का सरदार मेरे अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया। सारी उम्मतों का सरदार मेरे अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। हम इन्हीं की तो उम्मत है। कहाँ है नबी वाले अखलाक? मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। हजारों मस्जिद ऐसी मिलेंगी, लैट्रिन में जूते रखते हैं ना, वो भी आधे आगे से काट के रखते हैं, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। गर्मी के मौसम में वाटर कूलर पर जो ग्लास रखे जाते वो भी आंकड़ों से बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। हजारों भाई विरासत में से बहनों को हिस्सा नहीं देते। भूख, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, हर दूसरी तीसरी गली में नया दुश्मन पाल के रखा है। ब्याज, सूद, लोन, बदमाशी, जीना, हरामखोरी, कितना ब्याज चलता है, कितने लोग फीसद पर पैसा देते। एक दिरहम, एक सिक्का ब्याज का रूहुल मानी में लिखा है बैतुल्लाह में सग्गी माँ के साथ 70 दफा जीना करने के बराबर है। हम तो बड़े बंगले बनाते, हादा मिन फजली रब्बी, इन्हें लिखना चाहिए हादा मिन गज़बी रब्बी। नमाज पढ़ी नहीं जाती, कुरान पढ़ा नहीं जाता। 23 साल अल्लाह के नबी बुखारी में पेट भर के खाना नहीं मिला। हम दिन में खाना दिन में 3 मरतबा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते। मैं पूछता हूँ इलाहुल आलमीन, तूने आखिरी नबी की उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार क्यों बनाया?
अल्लाह फरमाता है आदम सफ़ीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी सारे नबियों से बाला, मेरा नबी सारे नबियों से आला, मेरा नबी सारे नबियों का सरदार। जो उम्मत मेरे नबी मोहम्मद से जुड़ गई, इससे जुड़ने की बरकत से मैंने इसकी उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बना दिया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान नहीं बन सकता, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकता। मेरे नबी का फरमान है जब तक मैं उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, दुनिया की हर चीज से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। अरे हम उस नबी से प्यार क्यों न करें जिसका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह लक सदरक कहा, जिनकी चादर को मेरे अल्लाह ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, जिनकी यतीमी को अल्लाह ने अलम यजिदका यतीमन फआवा कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से जुड़ गई, चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस पहाड़ी पे कदम रखा हो पहाड़ी बाकी सारे पहाड़ों से आला, जिस पत्थर पर कदम मुबारक रखा हो पत्थर सारे पत्थरों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला, जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला। उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उमर आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। नियत करो इंशाअल्लाह नबी वाले अखलाक अपनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और मेरे आपके जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। हमारे जिस्म का एक एक बाल कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा को पहचानना दूर की बात, अगर आमीना का लाल अब्दुल्ला का चांद दुनिया में ना आता हम खुद अपनी ज़ात से भी वाकिफ़ ना होते। पिछले ज़माने में तारीख़ अरब किताब उठाओ, बाप अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर देता था। हमारे नबी आए कहा फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। सौतीली माएँ विरासतों में तकसीम होती थी, सगी माओं को लोग मंडियों में बेच देते थे। 900 दिरहम में 3 सगे भाइयों ने अक्कास की मंडी में अपनी सगी माँ को बेचा। हमारे नबी आए, जन्नत उठा के माँ के कदमों में रखी, इन्नल जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम। ये और बात है, आज माँ बाप का एहतराम नहीं रहा। हजारों माँ बाप घरों में औलाद की नाफरमानी से परेशान है। 4 बेटे हो के एक माँ नहीं पलती, 4 बेटे हो के एक बाप नहीं पलता। उवैस करनी वो सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से सहाबी नहीं बन सके। वो मदीने में आए थे लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। साहबा ने फरमाया ठहर जाओ, 2-3 रोज में सरकार मदीना आ जाएंगे, दीदार कर लेना, सहाबी बन जाओगे। कहा मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं नहीं ठहर सकता। पूछा क्या?
कहा मेरी माँ बीमार है, खिदमत करने वाला, वुजू कराने वाला, पानी पिलाने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं अगर यहाँ ठहर जाता हूँ, मेरी माँ को वहाँ प्यास लगेगी, मेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा। ये उज़र करके चले गए। 2-3 रोज़ के बाद जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में आए तो साहबा ने फरमाया उवैस करनी आए थे और ये उज़र करके चले गए। आपने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत आदमी निकला, ठहर जाता, दीदार कर लेता, सहाबी बन जाता। आपने फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, कहा उमर अगर तेरी कहीं उवैस से मुलाकात हो जाए ना, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से सहाबी नहीं बन सके। सहाबी का दर्जा कितना ऊंचा है। अल्लाह ने कुरान में कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। मेरा तुम्हारा अक़ीदा है सारी दुनिया के औलिया, सारी दुनिया के कुतुब अबदाल, सारी दुनिया के हाफिज़, सारी दुनिया के कारी, सारी दुनिया के मुफ्ती उलमा को एक पलड़े में बिठाओ, दूसरे पलड़े में फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की कदमों से उड़ी हुई खाक को रखो। मेरा तुम्हारा अक़ीदा है सारे एक तरफ, बिलाल हबशी की कदमों से उड़ी हुई खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। उन्होंने तो इशारों पे जान दे दी। हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती। कितने जुमा को मस्जिद में आते, जानते ही नहीं, आते ही नहीं। हजारों नौजवान कुरान नहीं पढ़ते। अब तो रमज़ान में भी इतना बुरा हाल है, अंदर तरावी चलती है, बाहर सहन में बैठ के लूडो खेलते, इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक चलाते। इसलिए कहता हूँ मेरा नबी तुम्हारा नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, रेत के एक एक जर्रे का नबी, पहाड़ों के एक एक संगरेजे का नबी, काले गोरे का नबी, जिब्राइल का नबी, मिकाइल का नबी, इसराफील का नबी, मालदारों का नबी, गरीबों का नबी, मालिक कायनात की कसम, नबियों के नबी। 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह का कुरान पढ़ा। एक एक वक्त में 2-2 पत्थर पेट पर बंद कर अल्लाह का कुरान पढ़ा। आज हजारों नेमतें खाकर अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते। पढ़ेंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाओ। कम से कम इस नियत से पढ़ के 100 दफ़ा पढ़ के सो जाओ कि ख्वाब में नबी का दीदारी मिल जाए। सुलेमान जज़ूली बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। वो एक बस्ती से गुजर रहे थे। इनके दिल की तमन्ना थी, कई साल से इनकी नमाज कज़ा नहीं हुई थी। जब बस्ती से इनका गुजर हुआ, असर की नमाज का वक्त निकला जा रहा था, इनके पास पानी नहीं था। थोड़े आगे चले, एक कुएं पर नजर पड़ी, ठंडा सांस लिया, कहा मालिक तेरा शुक्र, मेरी नमाज कज़ा होने से रह जाएगी। वो जब कुएं के पास पहुंचे फिर परेशान हुए। पानी तो है, काफ़ी गहरा है, काफ़ी नीचे है, और वहाँ कोई डोल रस्सी है नहीं कि जिससे पानी को निकाला जाए। इसी तज़ब्ज़ुब में, तशवीश के आलम में खड़े थे। 9 साल की एक मासूम बच्ची इनके पास आई। कहा बूढ़े मियाँ बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। कहा बेटी वुज़ू बनाना है, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, पानी तो है लेकिन निकालने के लिए डोल रस्सी नहीं है। तो वो लड़की कहने लगी लजाजत भरे लहजे में, मीठे मत भरे लहजे में, कहा बूढ़े मियाँ इस पानी के लिए डोल रस्सी की क्या ज़रूरत है। कहा बेटी मजाक करती है। कहा मजाक नहीं करती। उसने अपना थूक, अपना लुआब कुएं में डाला, पानी उछल के किनारों पे आ गया। वुज़ू बनाया, नमाज पढ़ी, फिर बच्ची को बुलाया, शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। कहा बता तेरा ऐसा कौन सा अमल है, पानी भी तेरा ताबे बन गया, तूने लुआब फेंका, पानी उछल के किनारों पे आ गया। तो मीठे मदबरे लहजे में कहने लगी मेरी माँ रात को उस वक्त तक मुझे सोने नहीं देती जब तक मैं 1000 दफ़ा काली कमली वाले की ज़ात पे दुरूद न पढ़ लूँ।
फिर इन्होंने नियत की कि सारी ज़िंदगी दुरूद पढ़ने में लिखने में गुजारूंगा। फिर मशहूर ज़माना किताब दलाइलुल खैरात के नाम से तसनीफ़ फरमाई। उलमा ने लिखा है जो इस किताब को बाकायदगी से पढ़ लेता है ख्वाब में अल्लाह नबी का दीदार नसीब फरमाता है। हमारे पास तो ये दौलत कहाँ है, हम चैटिंग करते करते सो जाते, सुबह उठे अरे अभी ब्रश भी नहीं करते उससे पहले 2 MB खत्म हो जाती है, 2 GB खत्म हो जाती है। अरे मोबाइल घर में चार्जिंग में हो ना फिर भी मस्जिद में आया ना तो इस तरह करता है जैसे वाइब्रेट हो रहा हो, इतना कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जितना ताल्लुक कुरान से होना चाहे उससे कहीं गुना ज़्यादा ताल्लुक मोबाइल से। इसी ने तो बेड़ा गर्क किया है, हज़ारों लड़कियां भाग गई, इसी इंस्टाग्राम फेसबुक का नतीजा है। रोज़ाना भागती है, रोज़ाना मुर्तद होती है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अपनी बच्चियों को मकातिब से जोड़ो, मदारिस से जोड़ो, इन्हें मस्जिदों में लाओ, इन्हें उलमा से वाबस्ता करो, हाफिज़े कुरान बनाओ। कल तू मर जाएगा, तेरा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। आज कितने नौजवान हैं PhD MBBS बड़ी बड़ी डिग्रियां दामन में, अरे बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी हुई है, जनाजे की दुआ नहीं आती, अत्तहियात नहीं आती। 60 साल गुजर जाते हैं, भीतर का दुआए कुनूत याद नहीं होता। कितने आते हैं मौलाना 4 रकात में 1 सूरत चलेंगी, मुझे तो सिर्फ सूरह इखलास ही आती। मैंने कहा मत पढ़, तू तो जन्नती है, तू मरेगा बाबे रैयान खुलेगा, 72 हूरें तेरा इंतजार कर रही है, वही कुल अल्लाह पे अटका हुआ है। यहाँ दुनिया में 2 लाख कहाँ 4 बनाओ, 4 कहाँ 8 बनाओ, 8 कहाँ 16 बनाओ, वहां आगे बढ़ रहा है, वहां वही रुका हुआ है। हमारे अकाबिर कैसे थे, इनकी जिंदगियां कैसी थी। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अरे सहारनपुर में रेल का टिकट लेने के लिए गए, वो टिकट देने वाला हिंदू था। वो कहने लगा मौलाना साहब मैं आपको रेल का टिकट देता हूँ, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दे। कहा क्यों? कहा आप कितने हसीन हैं, आपका बनाने वाला कितना हसीन होगा, आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। काबिर की ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह राजस्थान की कोठड़ी में अकेले आकर बैठे, अल्लाह का नाम बुलंद किया, लोगों के दिलों में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिठाई। जब ख्वाजा साहब का जनाजा अजमेर की गली से निकला, 90 लाख काफिर कलमा पढ़ चुका था। आज हमसे खुद अपना ईमान नहीं संभाला जाता। मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत से पहले पहले माशरा इतना बिगड़ेगा, हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। आज हम इसी दौर से गुजर रहे, डर नहीं खौफ नहीं। तो जनाजे को कांधा भी देते हैं ना, तो एक दूसरे से पूछते हैं तो वो तेरी ज़मीन वो बिक गई कभी वहीं पड़ी है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त भौचाल आएगा, जमीन में जबरदस्त ज़ल्ज़ला आएगा। पारा नंबर 17 यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। अल्लाह का कुरान कहता है औलाद से कितना प्यार माँ बाप को होता है। अल्लाह का कुरान कहता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को
उठाकर जमीन पर पटक देंगी। अरे अल्लाह का कुरान कहता है यौम तरौना तदअलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदअ कुल्लु दाती हमलिन हमलहा। दादी कितनी खुश होती है, मेरी बहू को हमल रह गया। बाप कितना खुश होता है, अम्मी जान कितनी खुश होती हैं, अल्लाह मुझे औलाद देगा। मैं प्यार से बेटा कहूंगी, वो प्यार से अम्मा कहेगा। अल्लाह का कुरान कहता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, सारे हमल गिर जाएंगे। शहर के लोग जंगल की तरफ दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। दरिया खुश्क हो जाएंगे, नदी नाले खुश्क हो जाएंगे। आखिरकार उस इसराफील की आवाज इतनी बढ़ती चली जाएंगी, इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज पे नूर हो जाएगा। व इधन नुजूमुल कदरत, सितारे पे नूर हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इन्निल मनफूश, ये अरबों खरबों टन वजन वाले पहाड़ रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे। सारा निजाम कायनात बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। सारी कायनात बेहोश पड़ी होंगी। अल्लाह की कसम कुरान कहता है वो बेहोशी नहीं होगी, वो अल्लाह का अजाब होगा। चांद खत्म, सूरज की रोशनी खत्म, ये गिरती आबशारे, बर्फ पोश वादियाँ, दरख्तों की कतारें, जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, टिमटिमाते तारे, सारा निज़ाम कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगा। मिशकात शरीफ में मौत को भी मौत आ जाएंगी, मेंढे की शक्ल में, उसे भी ज़बह कर दिया जाएगा। कब्रों में जाएंगे फिर उठेंगे। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मर्जियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होंगी, 1000 साल गुजर जाएंगे, उसको ऐसा महसूस होगा अभी अभी सोया था, अभी मुझे जगा लिया। कब्र में सुकून चाहते हो, जन्नत चाहते हो, आखिरत को संवारना चाहते हो, नंगा नाच ना देखो, माँ बाप को ना सताओ, कुरान का एहतराम करो, नमाज का एहतराम करो, अजान का एहतराम करो, बड़ों का एहतराम करो, सूद ना लो, ब्याज ना लो, लोन पे चीज़ें मत उठाओ, माँ औलाद की अच्छी तरबियत करो। अल्लाह की कसम मरोगे अहमदाबाद के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा। हमारे घरों में, गैरों के घरों में क्या फ़र्क रह गया? मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा गुड मॉर्निंग पहले सीखता है, कलमा बाद में सीखता है। हम यूँ नहीं कहते अंग्रेजी ना पढ़ाओ, वहाँ भी तो कहाँ कामयाबी है। अच्छे डॉक्टर कहाँ हैं हमारे यहाँ? हमारी लड़कियाँ गैरों की यहाँ नंगी हो रही है। अच्छे इंजीनियर कहाँ हैं? पांच वक्त की नमाज नो कौन सा मुसलमान है? 24 घंटे में 15 मिनट सूरह यासीन के लिए नो कौन सा मुसलमान है? हमारे यहाँ किसी की मैयत होती है तब 2 घंटे के लिए कुरान की पेटी खुलती है। और पढ़ने वाले भी ऐसे होते, पढ़ते हैं सूरह बकरा, उंगली घुमाते सूरह यासीन पे। रमजान में ऐसी मस्जिदें ढूंढते हैं जहाँ माशाल्लाह 20 मिनट में 20 रकात, हाफिज साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अजान होती है, गाने बंद नहीं होते। अजान होती है, हमारी औरतें खवातीन की गिबतें बंद नहीं होती। हारून रशीद की घरवाली जुबैदा खातून, अरे लंबी चौड़ी नहर खुदवाई थी, इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, कहाँ जुबैदा तेरी तो बख्शिश हो गई होगी, हजारों लोगों की तूने प्यास बुझाई है, कहाँ वो अमल तो नजर में भी नहीं आया, कहाँ बख्शिश नहीं हुई, कहाँ बख्शिश तो हो गई, कहाँ फिर किस अमल पर हुई? कहाँ मैं खाने बैठी थी, मेरे सर पे ओढ़नी थी, आधा सर ढका हुआ था, आधा सर नंगा था। मैंने प्लेट से लुकमा उठाया, मुंह के करीब ले गई, मुअज्जिन की सदा मेरे कानों में आई, अल्लाहु अकबर। मैंने उठाया हुआ लुकमा वापस रख दिया, पूरे सर को ढांप लिया। अल्लाह ने कहा तूने दुनिया में एक दफ़ा मेरे नाम का अदब किया था, जा जन्नत। हमारा समाज देखो, हर एतबार से मुसलमानों हमारे अंदर कमजोरी है। पहले ज़माने की औरतें कैसी थी? मस्तूरात है। पहले ज़माने की औरतें कैसी थी? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ये अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इनको लक़ब मिला था। ये सहाबी नहीं थे,
अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वो फरमाते हैं, मैं एक दफ़ा रेगिस्तान के इलाके से गुजर रहा था, मेरी नज़र पड़ी एक बूढ़ी औरत पर। तो मैं सोच में पड़ गया कि लकोदक सहरा के अंदर एक बुढ़िया तने तनहा क्या कर रही है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा सलाम अलैकुम, तो कुरान से जवाब दे रही है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मैंने पूछा माई लकोदक सहरा के अंदर तो तने तनहा क्या कर रही है? कहा मैं युज़लिल्लाहु फला हादी अला, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये रास्ते से भटकी हुई है। मैंने पूछा कितने दिन हो गए? वो कुरान से कह रही है सलासा लयालिन सविया, 3 रातें हो गई आज मैं काफिले से बिछड़ी हुई हूँ। मैंने कहा तेरे पास पानी तो है नहीं, तमाश कैसे पढ़ती है? वो कुरान से कह रही है फ़इल्लम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबा। मैं समझ गया तयम्मुम करके नमाज पढ़ रही है। मैंने कहा माई मेरे पास खाना है, तुझे रोटी दूं? कहा सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, मैं तो रोजे से हूँ। कहा सफर में भी रोजा? कहा फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल्ला, नफली रोजा है। मैंने कहा सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, नफल रोजा रखे हुए। कहा व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमुन, अगर तुम्हें रोजे की जजा मालूम हो जाए तो तुम सफर में ही रोजा रखना शुरू कर दो। मैंने कहा तुम मेरी जुबान में बात क्यों नहीं करती, कुरान से जवाब देती है। उसने इतना खूबसूरत जवाब दिया, मैं भी सोचता हूँ आप भी सोचे कि आज हमारा हाल का क्या है, कैसा है। वो कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूँगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता मेरे नामे आमाल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। हमारा शब रोज़ देखो, हमें तो कोई नहीं देखता, बाप नहीं देखता, माँ नहीं देखती, चचा मामू नहीं देखते, वो रब देखता है जो काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चींटी की लकीर को भी देखता है। अल्लाह का कुरान कहता है ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह का कुरान कहता है किरामन कातिबीन, कल तुम कब्रों से उठोगे, तुम्हारा नामे आमाल तुम्हारे हाथों में पकड़ाया जाएगा। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन ये कैसा रजिस्टर है, छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा हुआ है, ये लिखने वाला कौन था आज तक पता न चला। अल्लाह का कुरान कहता है कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह का कुरान कहता है तुमने मुझे दीन को याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, लोगों की माओ बहनों को गलत नजरों से देखते हुए याद न किया, सूदी कारोबार करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, अरे लोगों को अरे ज़िना करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, धोखा देते हुए झूठ बोलते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, उलमाए किराम की तौहीन करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक एक सेकंड के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। ये किरामन कातिबीन, अल्लाह की कसम आंखों के इशारे भी अल्लाह देखता है, दिलों की बदमाशी भी अल्लाह जानता है। जुलेखा ने कहा था यूसुफ से हई तलक आजा, एक कमरे में काला बुत था, काली चादर डाल दी, कहा आज अब तुम खुदा से भी छुप गए, कहा तू तेरे झूठे खुदा से छुप सकती है, मेरा खुदा 7वीं कोठड़ी के अंधेरे में भी देखता है। फिर दौड़ लगाना यूसुफ का काम था, ताले तुड़वाना मेरे रब का काम था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उस औरत से पूछा कहाँ से आई है, कहाँ जाना है? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये आयत पढ़ी, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक समझ गए ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। कहा मेरे पास सवारी है, मैं अपनी सवारी पर तुझे सवार कर दूं? कहा वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जो भलाई करोगे अल्लाह जानता है, अल्लाह इसकी जजा देगा। मैंने अपनी सवारी बिठाई, उस बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया, सवारी को एड़ लगाई, मेरी आरज़ू थी बिछड़े हुए काफ़िले से जल्दी से जुड़ जाए। उस ज़माने का दस्तूर था ऊँटनियों को तेज़ हंकाने के लिए अशआर पढ़े जाते थे, तो मैंने अशआर पढ़ने शुरू किए तो वो औरत बुढ़िया कहने लगी फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ो, अशआर क्यों पढ़ते हो?
चलता रहा, पानी वाला इलाका आया, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। इस औरत ने ठंडा सांस लिया, सूरतुल फातिहा की पहली आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया इसी काफ़िले से जुदा हुई है। मैंने कहा इस काफ़िले में तेरा कोई पहचानने वाला है? कहा अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इस काफ़िले में उसके बेटे हैं। मैंने कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? उसने 3 आयत पढ़ी, वत्तखदल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इसके 3 बेटे, एक का नाम मूसा, एक का नाम इब्राहिम, एक का नाम यहया। मैंने आवाज़ लगाई, 3 हसीन जमील खूबसूरत बच्चे मेरे पास आए। मैं कुछ बोलूँ उससे पहले वो बुढ़िया कहने लगी, फ़बाअसु अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीना। पैसा उठाओ, बाज़ार जाओ, नाश्ता ले आओ। वो लाया, मेरे सामने रखा। बुढ़िया कहने लगी, कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्तफ़्तुम मिन अय्यामिन खालिया। खाओ, ये अब तक जितना एहसान किया इसकी जज़ा है। मैंने कहा मैं नहीं खाता, पहले तुम्हारी माँ का किस्सा बताओ। 4 घंटे इसके साथ हो गए सफ़र करते करते, ये कुरान के अलावा कुछ बोलती ही नहीं। तो एक बेटा कहने लगा आप 4 घंटे में थक गए, आज 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा बात ही नहीं की। देखो हमारे घरों का हाल, बच्चा रोया मोबाइल, बच्ची रोई मोबाइल। माँ अगर बाजार में भी हो ना, बच्चा रो रहा है, अगर पड़ोसन ने कह भी दे तेरा बच्चा रो रहा है, कहाँ फ्रीज पे मोबाइल पड़ा हुआ, यूट्यूब खोल के दे दे। दीनी मुआशरा बनाओ। जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है, मेरे को भी मरना है, आपको भी मरना है। कोविड में नहीं देखा कितने लोग मरे, कितनों को जनाजा नहीं मिला, कितनों को कफन नहीं मिला, जो सरकार ने उड़ाया उसी में गाड़ दिया। अल्लाह ने एक चांस दिया है, अल्लाह चाहता तो मेरा आपका ऑक्सीजन भी अप डाउन कर सकता था, मुझे और आपको भी उठा सकता था। हजारों ने, लाखों लोग मर गए, कौन जाता है कब्रिस्तान? फुर्सत कहाँ है किसके पास? ये मुर्दे रोजाना पूछते मेरे घर से आज कोई आया था, आज कोई आया था। ये और बात है मैं और आप मौत को पसंद नहीं करते, लेकिन मरना तो है। बनी इसराइल में एक आदमी का कुत्ता मर गया तो वो रो रहा है, तो किसी ने कहा कुत्ता ही मरा है, मंडी लगती है, खरीद लेना है, कितना क्यों कोहराम मचाया है? कहा रोता इस वजह से नहीं, कुत्ता मर गया इस वजह से रोता हूँ, मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। हाँ, जिंदगी अगर रबी बिन खिराश जैसी हो फिर मर जाओ, कोई गम नहीं है। रबी बिन खिराश जिसने कसम खाई थी जब तक अपना अच्छा अंजाम देखूंगा नहीं वहां तक नहीं मुस्कुराऊंगा। जब ये मर गया ना, इसका भाई गस्साल को बुला के लाया, मैयत को गुसल देने वाले को। जिस कमरे में इसकी चारपाई रखी हुई है वो गस्साल अंदर गया, थोड़ी देर के बाद बाहर आया, चेहरे पे पसीना था। वो कहने लगा तेरा भाई बड़ा अजीब है, नहनु नक्तसिलुहु वहुव यतबस्सम, हम गुसल दे रहे वो हंस रहा है। तो कहा मेरे भाई ने कसम खाई थी जब तक वो अपना अच्छा अंजाम देखेगा नहीं वहां तक नहीं मुस्कुराएगा। आज उसने अपना अच्छा अंजाम देखा होगा, मुस्कुराया होगा, उसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। इस वाक़ये को अल्लामा अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में लिखा, काजी इयास मालिकी अंदलुसी ने शिफा में लिखा, अल्लामा सोहेली ने रौज़तुल जन्नत में लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा में लिखा। तो तेरा भाई बड़ा अजीब है, नहनु नक्तसिलु वहुव यतबस्सम, हम गुसल दे रहे वो हंस रहा है। इतने में रबी बिन खिराश को गुसल दे दिया, चादर उड़ाई, बरामदे में इनकी जनाजे की चारपाई को रखा गया, लोग बहस कर रहे। इतने में जनाजे की चारपाई से बाहर हाथ निकाला, कहा अस्सलामु अलैकुम। लोग कहने लगे मुताज्जबाना लहजे में, ततकल्लमु बादल मौत, अब मौत के बाद बातें कर रहे हो? कहा नाम अतकल्लमु बादल मौत, हमें मौत के बाद बातें कर रहा हूँ। फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है वो मरने के बाद मुर्दा नहीं है, अल्लाह इन्हें अबदी और सरमदी ज़िंदगी नसीब करता है। अब लोगों को तो बहाना मिल गया, एक तरह इस तरह एक मुर्दा बोल पड़ा, तो कोई इधर की पूछता है, कोई उधर की पूछता है। किसी ने पूछा बता तेरे रब ने तेरे साथ कैसा सुलूक किया? का इस्तकबलनी रब्बी बिगैर गज़बान, उस कुदरत वाले चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। इस्तकबलनी रब्बी बिरौही व रैहान, फूलों के हर से मेरा इस्तकबाल किया। जब लोगों का सिलसिला कलाम तवील हो गया, अल्लामा अबू नुआइम ने हिलिया में लिखा है,
रबी बिन खिराश कहने लगे अज्जिलू बी वला तुअखिरू बी फ़इन्न अबुल कासिम यंतज़िरु अलैहिस्सलाम, देर ना करो, मुझे जल्दी जल्दी कब्रिस्तान ले चलो, इमामुल अंबिया को मेरे जनाजे का इंतज़ार है। आप भी इंतज़ार करते होंगे कोई एक आ जाए ऊपर से बता दे ऊपर कैसा चल रहा है, फिर ईमान बिल गैब कहाँ से रहेगा। अगर अल्लाह बता देना सिर्फ कल सुबह तक जीना है तो रात को कोई सोएगा नहीं, सारे इबादत खाने में बैठे रहेंगे। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बक़ैद हयात थी, कोई घर नहीं गया, सारा काफिला वहां पहुंचा। कहा इस तरह एक मुर्दे ने गुफ्तगू की है, आपकी इसके बारे में क्या राय है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कान रिजालुम, मेरे आका ने फरमाया था कान रिजालुम मिन उम्मती यतकल्लमून बादल मौत, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मरने के बाद भी बातें किया करेंगे। कहाँ से लाए ऐसे लोग। दिल्ली में एक मज़ार है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का, इन्होंने वसीयतनामा लिखा था जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी नमाज़े जनाजा वही आदमी पढ़ाए जिसमें 4 बातें पाई जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयतनामा लिखा, पहली चीज मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी ज़ोहर की सुन्नत मुअक्कदा न छूटी हो। दूसरी शर्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए सारी जिंदगी बालिग होने से मेरे नमाज जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। तीसरी शर्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत कज़ा न हुई हो। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए। चौथी बात, बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पर नजर न पड़ी हो। ये 4 शर्तें लिखी। कभी तकबीर उला न छूटी हो। नंबर 2 असर की सुन्नत न छूटी हो। नंबर 3 तहज्जुद कज़ा न हुई हो। नंबर 4 अजनबी लड़की पर नजर न पड़ी हो। हमारी शादियों में देखो कितनी बेहयाई होती है। मर्द औरतों को इकट्ठे बिठा के खिलाया जाता है, शैतान फिर कहाँ छोड़ेगा। मिशकात शरीफ में मर्द की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें बू हो रंग ना हो, और औरत की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें रंग हो बू ना हो। यहाँ सारा मामला उल्टा है। 40 मील दूर से पता चलता है परफ्यूम लगा के आते कोई अंग्रेज की बच्ची आ रही है। मर्द खाए औरत खाए घर चले जाए हाथ धो के पता कैसे चले कि कैसे कौन आया था शादी में कौन नहीं आया था। कितनी भी हयाई है। डीजे के बगैर तो शादी नहीं होती। मस्जिदों के बाहर फटाके फोड़े जाते। अल्लाह की कसम इस जमीन में जाती फैसले की ताकत होती, नाचने वाले कब से जमीन में दस गए होते। डीजे का मतलब समझते हो? डायरेक्ट जहन्नम। हम अपनी लड़कियों को स्टेज पे नचवाते, हम अपने लड़कों को स्टेज पे नचवाते, आग के गोले आसमानों में छोड़े जाते। इशारा है रब तेरी रहमत की जरूरत नहीं तो आग ही भेज दे। सहारनपुर, संभल, मेरठ, देवबंद, चारों तरफ से लोग आए जनाजा पढ़ने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वसीयतनामा पढ़ा जाता है कि जिसके अंदर 4 बातें पाई जाए वो आगे आए जनाजा पढ़ाए। आज का दौर होता ना तो सबसे पहले वही आ गया था जिसने कभी फजर पढ़ी नहीं होती। तो बहुत बड़े वली का जनाजा है, चलो कम से कम अखबार में फोटो तो छपेगा। वो सच्चाई का दौर था, झूठे लोग नहीं थे। जब शाम का वक्त हुआ, मजमे को चीरता हुआ एक नौजवान पास आया
और चेहरे से चादर हटाई, गरम गरम आंसू टपके, कहा ख्वाजा मैं जानता हूं तू किसे किसे कह कर गया है, मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी है, मेरा राज सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा ख्वाजा जानता था, तेरा जनाजा नहीं पढ़ाता, पढ़ाने वाला कोई नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा राज राज कोई नहीं, लेकिन खैर मैं पढ़ा लेता हूँ, लेकिन अफसोस डर इस बात का है पता नहीं आगे जिंदगी कैसे गुजरेंगी, अगर इसके खिलाफ हो गया तो सरकार मदीना को मुंह क्या दिखाऊंगा। फिर कहा लोगों सफ़े बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। अहमदाबाद वालों मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि वो किसी मदरसे का मुहद्दिस नहीं था, वो किसी इलाके का पीर नहीं था, वो चारों शर्तें जिसके अंदर मौजूद है वो किसी मस्जिद का इमाम नहीं था, किसी मदरसे का शेखुल हदीस नहीं था, उस ज़माने में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था। बादशाह ऐसे थे, पब्लिक कैसी होंगी, जो मरता होगा सीधा जन्नत में जाता होगा। हमारा शब रोज कैसा है, अरे कम से कम यही लिहाज कर लो कि कितने बड़े नबी का उम्मती बनाया है। सारों से अपील करूंगा, बोलो इंशाल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 24 घंटे में थोड़ा टाइम अल्लाह के कुरान को देंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। कब जिस्म का रूह से ताल्लुक छूट जाए, अलग हो जाए, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। 21वां पारा, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह ने कहा क़यामत कब आएंगी कोई नहीं जानता, बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी कोई नहीं जानता, माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, कल तू क्या कमाएगा तू नहीं जानता, किस सरजमीन पर तेरी मौत आएंगी तू भी नहीं जानता, लेकिन मरना ज़रूर है, एक दिन मर जाएंगे। हज़ारों लोग दुनिया में मिलेंगे जो खुदा को नहीं मानते, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का भी इनकार करता हो। मौत तो अपना वक्त पर मनवा ही लेती है। इस मजमे में कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का है, जितना तुमने जी लिया उतना डबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के बीच में, इक्का दुक्का 70 से आगे जाता है, वरना इसी के अंदर लुढ़क जाते हैं। 70 साल के बाद तो बंदा खुद थक जाता है, खाने वाली चीज़ें कम है, परहेज वाली लिस्ट ज़्यादा है, भाई ये नहीं खाना, इतना सारा नहीं खाना है, बस इतना ही खाना है। शुगर आ गया, डायबिटीज़ आ गया, 8-8 10-10 गोलियों के बगैर तो दिन नहीं गुजरता। वो ज़िंदगी क्या है, क़यामत का एक दिन 50 अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई है, अल्लाह मुझे और आपको जन्नती बनाए, बोलो ज़ोर से आमीन। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई है। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरों का जिक्र फरमाया, दूध की नहर, शराब की नहर और साफ शफ़ाफ पानी की नहर और शहद की नहर। शराब न पियो मुसलमानों, शराब न पियो, जो यहाँ शराब पिएगा अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। मिशका शरीफ में मेरे नबी ने फरमाया जो उम्मत मोहम्मदिया में से कोई शराब पिएगा अल्लाह कल क़यामत के दिन उसको तीनतुल खिबाल, 2 ज़कियों का खून और पीप पिलाएगा। कितने लोग शराब पीते, कितने लोग सट्टा खेलते, जुआ खेलते हैं। सारी बदमाशी से अपने आप को बचाओ। जन्नत अल्लाह ने इतनी खूबसूरत बनाई, ब्लड प्रेशर नहीं, ब्रेन हेमरेज नहीं, डायबिटीज़ नहीं, शुगर नहीं, न्यूमोनिया नहीं, वायरल इन्फेक्शन नहीं, अरे कोविड कोरोना नहीं, टाइफाइड नहीं, बुखार नहीं, नज़ला नहीं, ज़ुकाम नहीं, कोई बीमारी नहीं, अरे पाखाना भी नहीं होगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर खाना कैसे हजम होगा? कहा एक ही डकार लोगे सारा खाना हजम हो जाएगा। फिर डकार, हमारी डकार में बदबू होती है ना, जन्नती डकार लेगा उसके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू फूटेंगी। मुसलमान ये ऐसे ना मिलेगा, यहाँ दुनिया में बहुत कुछ करना पड़ेगा। जितनी ज़िंदगी दामन में बाकी है हम नहीं जानते, जितना हिस्सा गुजार लिया गुनाहों में माफ़ी मांगे, जितना हिस्सा बाकी है अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह मुझे और आपको कुरान के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो क़िस्सा मुख्तसर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जी थोड़ा बढ़ाओ भाई इसको, सो रहा है तू? एक नाच सुना। मैं तो पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ, मुझे तो यहाँ का माहौल मालूम नहीं, मिजाज नहीं मालूम। मौलाना साहब कह रहे एक नाच सुना दो भाइयों। कोई नहीं बोलता मुल साहब, कोई कहाँ बोल रहा है। लाओ बोलो मेरा नबी वाली। शोर ना करो बच्चों। जब जुल्म जफा के शौलों से उल्फत का चमन ताराज हुआ, जब जुल्म जफा के शौलों से उल्फत का चमन ताराज हुआ, इंसाफ का सूरज डूब गया, दुनिया में सितम का राज हुआ। हर सिमत चमन में उगने लगे, हर सिमत चमन में उगने लगे, हर सिमत चमन में उगने लगे फूलों की जगह जब खार, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। साथ दो मेरा, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। इंसान ही जब इंसानों का दुनिया में खुदा कहलाने लगा, जब कंकर पत्थर चौपाया माबूद का दर्जा पाने लगा। इंसान की वहशत खेजी से इब्लीस भी जब शर्माने लगा, इंसान दरिंदा बनकर जब इंसानों को ही खाने लगा, तब आया खुदा को आदम की, तब आया खुदा को आदम की, तब आया खुदा को आदम की औलाद पे आखिर प्यार, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मसीहा आ गए, मोहम्मद आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए। सबसे मुश्किल मरहला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सारे लोग मौजूद होंगे मैदान महशर में। मिशका शरीफ में किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का गले तक, सारे लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। हम दुआ करते अल्लाह मुझे और आपको सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। शायर कहता है, जब सारे पैगंबर महशर के दिन नफ्सी नफ्सी बोलेंगे, आदम हो के मूसा ईसा हो, जब सबके कलेजे डोलेंगे, जब अपने पसीने में खुद को सारे लोग डुबो लेंगे, जब सारी उम्मीदें टूटेंगी, सब खून के आंसू रो लेंगे, तब शाफिए महशर आएंगे, तब शाफिए महशर आएंगे, तब शाफिए महशर आएंगे, सब बोलेंगे एक बार, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मसीहा आ गए, मोहम्मद आ गए। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है, तुम बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है। हमारे यहाँ बेटी का जन्म होता है, हम मुँह बिगाड़ते हैं,
अगर डॉक्टर ने कह दिया ना मुबारक हो तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, ऐसा मुंह बिगाड़ते डॉक्टर भी कहता है गलत जगह मुबारकबादी दे दी। हमारे नबी ने फरमाया मिशकात में 3 बेटियां अगर किसी ने अल्लाह ने दी किसी को, अच्छा रिश्ता ढूंढा, अच्छी परवरिश की, इसका बिया कराया, इस बाप पर दोज़ख की आग हराम। हदिया दो ना, हदिया बेटी को पहले दो बेटे को बाद में दो। पेशानी चूमनी हो ना, बेटी के पहले चूमो बेटे की बाद में चूमो। हमारे नबी के तो सारे बेटे वो फौत हो गए थे, कासिम, तैयब, इब्राहिम। बेटी आई तो जिंदा थी। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। तुम बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है। और बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप को ले जाए जन्नत, ये भी तो खुदा की रहमत है। बेटी भी खुदा की नेमत है। बेटी भी खुदा की नेमत है। बेटी भी खुदा की नेमत है। ये होने लगा ऐलान, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए। तौहीद का डंका बजने लगा, बुत खानों पे वहशत छाने लगी। खोई हुई रौनक दुनिया की फिर लौट के वापस आने लगी। किसरा का महल थर्राने लगा, कैसर की भी अजमत जाने लगी। इंसाफ के सूखे बागों में फिर खुशबू नई लहराने लगी। तब झूम के बोले दुनिया के, तब झूम के बोले दुनिया के, तब झूम के बोले दुनिया के सब मजलूमों लाचार। नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मसीहा आ गए, मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कर। कोई ऐलान है किसी का निकाह? जिनके निकाह नहीं हुए दुआ करते अल्लाह अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमाए। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां परेशान है, मौलाना दुआ करना अच्छा रिश्ता मिल जाए। प्रॉब्लम क्या है, पहले लोग दाढ़ी देखते थे, आज लोग गाड़ी देखते। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमा। या अल्लाह जो इबादत खाना तामीर हुआ है अल्लाह इसको आबाद फरमा। या अल्लाह हम सबको नमाजी बना। या अल्लाह 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह सजदे का सुरूर अता फरमा, इखलास लिल्लाहियत की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह कुरान की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, कौन किस लाइन से दुखी है इनसे अच्छा तो तू जानता है। तो आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। या अल्लाह जो बंदा जिस लाइन से परेशान हो, या अल्लाह जो बंदी जिस लाइन से परेशान हो, या अल्लाह इन सब की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, जिनके औलाद बीमार है शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिनके औलाद नाफरमान है, या अल्लाह माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह सही हिदायत अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास सिर्फ बच्चियां हैं जो नरीना औलाद चाहते हैं, अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है, नेक साले फरमा बरदार मुत्तकी परहेजगार औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो कर्जों में डूबे हुए हैं कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा। जो जेलों में महबूस है जल्द अज जल्द रहाई के फैसले फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने लोग बिरूनी
मालिक में है। या अल्लाह सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मौत ऐसी दे बदन पे हराम हो, सामने काबतुल्लाह हो, पेशानी सजदे में हो, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते तेरी आलीशान ज़ात का इस्तेंजार कर रहे हो। या अल्लाह तू फरिश्तों को बुला रहा हो, देखो मेरे बंदे को बदन पे हराम है, सामने मेरा घर है, पेशानी सजदे में है, तुम गवाह रहना मैंने मेरे बंदे को माफ़ कर दिया। या अल्लाह हराम की हालत में बैतुल्लाह के सामने सजदे के आलम में बुला लेना मेरे मौला। या अल्लाह जन्नत की क्यारी में गिड़गिड़ाते हुए बुला लेना मेरे मौला। या अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन के फैसले फरमा देना मेरे मौला। सबसे बड़े मोहसिन, माँ बाप से भी बड़े मोहसिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने हम खड़े हो, गुनहगार कदमों के साथ दुरूद पढ़ रहे हो, आप मुस्कुराकर जवाब दे रहे हो, ऐसी हालत में बुला लेना मेरे मौला। दुनिया बकते बकते, अस्पतालों में तड़पते तड़पते, भूखे प्यासे नंगे मरने से बचा लेना मेरे मौला। या अल्लाह हाज़रीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने लोग अपना वक्त फारिग करके इधर उधर से आए हुए हैं, या अल्लाह इन सब की हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह सिर्फ दीन की निस्बत पर आए हैं, तेरे नबी की मोहब्बत में आए हैं। या अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत में आए हैं। या अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया दीन की निस्बत पर जब दो मुसलमान जुड़ते हैं, हाथ जुदा होने से पहले तो पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। या अल्लाह तेरे महबूब के फरमान की लाज रखते हुए या अल्लाह हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद कराया, जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह इनकी एक ही चाहत है, माशरा जन्नत का टुकड़ा बन जाए, हमारा समाज सुधर जाए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, हमारी बच्चियों के अकीदे दुरुस्त हो जाए। या अल्लाह इनकी दूसरी कोई गरज नहीं है। या अल्लाह सिर्फ यही चाहते हैं। या अल्लाह इन उलमा की मेहनतों को कबूल फरमा। मासूम फूल जैसे बच्चे, इनके मुस्तकबिल को रोशन बना। या अल्लाह जितनी ख़वातीन औरतें पर्दे की आड़ में बैठी हुई है, हमसे अल्लाह इनको पर्दे का जेवर अता फरमा। जो खातून घर में जिस लाइन से दुखी परेशान है, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज़ अपने फضल व करम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, इस मजमे में तुझे जिसकी आमीन पसंद हो उसके आमीन के सदक़े में हमारी दुआ कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई इंशाअल्लाह सोमवार से रात को बड़ों का मदरसा शुरू करा है, 9 से 10:30 तक बड़ों का मदरसा शुरू करा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस साथी के पास जितना भी टाइम हो, अगर बड़ों को पढ़ना है तो रात को 9 से 10:30 का मदरसा यह शुरू करा है। जिसी के पास अगर 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, अगर आपके पास जितना भी टाइम हो, या टाइम देकर आप अपने कुरान और नमाज को सही कर सकते हैं। यहाँ पर इंशाअल्लाह सोमवार से बड़ों का मदरसा शुरू होगा इंशाअल्लाह।